आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पुराने और बेकार तकियों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप इन पुराने तकियों को फेंकने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। आप लोगों को कभी भी रिस्क और कारोबार में तंगी ना हो। जो माएँ अपनी बेटी और बेटों के रिश्ते के लिए परेशान है, अल्लाह ताला उनको नेक और अच्छे रिश्ते अता फरमाए। अगर आप लोगों के घरों में और हॉस्पिटलों में और रिश्तेदारों में कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आपने मेरे लिए, मेरी बहन के लिए और मेरी सास के लिए खास दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्या आप जानते हैं किस चीज़ का निशान है? ये बबल का निशान है और बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है। कितना ही पुराना बबल का दाग हो, कहीं पर भी हो, चाहे कपड़ों के ऊपर हो, इसको हटाना बहुत ही आसान है। आप लोगों के लिए सिंपल और सादा तरीके से बबल को साफ करने का आइडिया लेकर हाजिर हूँ। अक्सर यही होता है कि बच्चे जब भी बबल खाते हैं किसी न किसी चीज़ में चिपका देते हैं, डस्टबिन में नहीं फेंकते, चाहे वो चादरें हों, चाहे वो कपड़े हों, या किसी चीज़ पर लगा देते हैं। ये भी मेरे बेटे ने अलमारी के ऊपर बबल लगाकर पाँव से अच्छी तरह रगड़ दी थी और बड़े मज़े से कहने लगा, मम्मा अपना जुगाड़ अब यहाँ पर दिखाना। अगर आपके घर में भी बच्चे इस तरह से बबल कहीं पर भी लगा देते हैं तो इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने मिट्टी का तेल लेना है और उसको किसी सूती कपड़े के ऊपर लगाकर बस थोड़ा सा रब करना है। यकीन करें मिनटों में आपका काम आसान हो जाएगा, बिना मेहनत और बिना खर्च के। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बबल साफ़ हो चुकी है, बस हल्का हल्का सा बबल का निशान रहता है। अगर मिट्टी का तेल खुश्क हो जाए तो दोबारा कपड़े पर लगाएं और दोबारा से रब कर लें। यकीन करें बहुत ही कमाल का सुपर आइडिया है। आप लोगों को ज़रा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, हल्का सा रब करने से ही ये निशान साफ़ हो जाएगा। इसलिए आपको कहती हूँ शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो किया करें ताकि आप लोगों को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल कर हज़ारों रुपए की बचत हो, टाइम सेविंग हो। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते हैं। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है हम जो डेली रूटीन में गलतियाँ करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोग भी इस तरह की गलती ना करें, ताकि इस तरह की टिप्स और आइडियाज़ इस्तेमाल करने के बाद आप लोग अपने हज़ारों रुपए बचा सकें और आइंदा के बाद ऐसी गलती ना करें। इसलिए कि जाने अनजाने मैंने अपने फ्रिज के ऊपर मसाले वाला डिब्बा रख दिया था और तकरीबन इसको मैंने काफ़ी टाइम तक रखा रहने दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील हुआ कि मेरे मसालों में नमी होने लगी है और मुझे महसूस हुआ कि मसाले वाले डब्बे के ऊपर नमी भी है और वो ठंडा भी है। तो फिर मैंने फ्रिज के ऊपर देखा, फ्रिज के ऊपर तो जंग लगने लगा है और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए परेशानी की बात थी। इसलिए कि फ्रिज फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा जंग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अपनी बहनों को ये वीडियो दिखाने से मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों ने फ्रिज के ऊपर कभी भी कोई चीज़ नहीं रखनी, वरना फ्रिज की छत गलना शुरू हो जाएगी और जंग लगना शुरू हो जाएगा और इस तरह हमारा हज़ारों लाखों का नुकसान होगा। और मैंने मसाले वाले डिब्बे को हटा लिया और अपने फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया और आज के बाद मैंने तौबा की कि अपने फ्रिज के ऊपर कभी भी कोई चीज़ नहीं रखूँगी। इंशाल्लाह मेरी बहनों को ये आइडिया पसंद आएगा और आप लोग भी यूज़ करेंगे और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दे। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। कांटा सिर्फ खाने के नहीं और भी बहुत से काम आता है। क्या आप लोगों ने कभी कांटे के ऊपर सब्ज़ मिर्चों को लगाया है? नहीं लगाया तो आज ही लगाएं और अपनी मुश्किल से जान छुड़ाएं। अक्सर क्या होता है हमारी जो बहनें होती हैं ना वो सब्ज़ मिर्चों से बहुत ही ज़्यादा कतराती हैं, काटती नहीं है, इसलिए कि इससे इतनी ज़्यादा जलन होती है कि काफ़ी घंटों हमारे हाथ में तकलीफ़ होती रहती है। तो इसलिए हम ये आइडिया को फॉलो करेंगे। आपने कांटे के ऊपर इस तरह से सब्ज़ मिर्चों को लगाना है और लगाने के बाद बहुत ही आराम से ईजी से काट सकते हैं बिना किसी टेंशन के और आप लोगों के हाथों में जलन भी नहीं होगी, ना ही आप लोगों को तकलीफ़ होगी और डेली रूटीन में अपने खानों में सब्ज़ मिर्चों को डाल सकेंगे। सब्ज़ मिर्चें काटने के बाद छोटी सी रह जाती हैं तो आप लोग उसे कांटे से पकड़कर छुरी से कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग बहुत ही ईजी से अपना काम कर लेंगे। छोटी सी टिप मेरी बहनों को पसंद आएगी और आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। यकीन करें हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियो तैयार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप लोग हमें ज़रा भी सपोर्ट नहीं करते। मेरे इतने खूबसूरत थंबनेल होते हैं, इतनी प्यारी वीडियो होती हैं, जब उनके ऊपर 50 या 70-80 व्यू आते हैं तो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाती हूँ। आप लोगों को चाहिए हम घरेलू खातून को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम लोग अपने बच्चों की और अपने शोहरों की हौसला अफजाई कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। इतनी महंगाई में घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट कर देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। सदका जारिया समझकर नेकी किया करें, अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देता है।
चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। ये टिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मेरे थंबनेल से रिलेटेड है। क्या ज़रूरी है कि तकियों के गिलाफ सिर्फ तकियों पर ही चढ़ाए जाते हों, इसके अलावा भी काम आते हैं? आप लोगों के पास अगर बेकार तकिए हैं तो आप लोग इस तरह से यूज़ करें, अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। आज के बाद आप लोगों ने अपने बेकार तकियों के लिहाफ बिल्कुल भी नहीं फेंकने, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से और सलीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग भी ज़हीन और अक्लमंद कहलाएंगे। चलें तो आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इस लिहाफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास चावल या आटे वाले इस तरह के प्लास्टिक के थैले हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोगों ने तकिए का लिहाफ लेना है और इस तरह के थैले को तकिए के गिलाफ के अंदर डाल देना है। और यकीन करें, मज़े की बात तो ये थी कि हमारा जो ये थैला था और हमारे जो लिहाफ था उसका साइज़ एक ही था, तो मुझे इसे सिलाई और कटिंग करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं आई। कवर में थैले को डालने के बाद अब फ्रंट हिस्से से हम लोग इस तरह से अंदर की साइड पर थैले को कर देंगे और तकिए का फोल्डिंग वाला हिस्सा ऊपर की साइड पर कर लेंगे। यहाँ पर हमारी बेहतरीन चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। अब सुई से तकिए का फ्रंट हिस्सा हम तुरपाई कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि हम किस लिए इस तकिए के लिहाफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग डेली रूटीन में बर्तनों को धोते हैं, चाहे हमारे मेहमान आते हों, चाहे हमारे प्लास्टिक के और शीशे के बर्तन हों, चाहे हमारे डिनर सेट हों, तो आप लोग इनको बगैर सुखाए अलमारी में रख देते हैं तो उसमें नमी भी हो जाती है और हमारा फर्नीचर भी ख़राब हो जाता है। और अगर डेली रूटीन के बर्तन हो तो आप लोग किचन काउंटर पर रख देते हैं। जहाँ भी आप लोग टोकरी वगैरह रखते हैं तो पानी बहता रहता है, फिर आप लोगों को वहाँ से भी सफाई करना पड़ती है। इसलिए झंझट से बचने के लिए बहुत सादा सिंपल तरीके से आप लोग इसको आजमाएं। आपके पास बेकार गिलाफ भी पड़े होते होंगे और बेकार आपके पास शॉपर के थैले भी होते होंगे, तो इनको इस्तेमाल कर अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। यकीन करें, मैं इस टिप को खुद भी यूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है। मैंने इस तरह के कवर नाश्ते और खाने के लिए भी बनाए हुए हैं ताकि बच्चे वगैरह गिराएं नहीं, बेड पर बैठें, जहाँ मर्जी बैठें, बहुत ही ईजी से खाना खा लेते हैं, तो आप लोग उस लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जब गीले बर्तनों को रखते हैं तो पानी के दाग इतने पक्के होते हैं कि सिल्वर के बर्तन हों या शीशे और डिनर सेट के बर्तन हों, उन पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं और फिर बहुत ही मुश्किल होती है। आप लोग इस यूज़फुल आइडिया को फॉलो करेंगे। चलते हैं अगले टिप की तरफ। आप जानते हैं, मेडिसिन के रैपर को कटिंग करने से हम अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना टेंशन और बिना खर्च के हज़ारों रुपए बचाएं। चलें तो आपको बताते हैं कि हम मेडिसिन के रैपर को काट कर क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी कैंची बेकार है, बिल्कुल भी कपड़ा कटिंग नहीं करती और आप लोगों को इसे तेज़ कराना पड़ता है, हज़ारों रुपए लगाने पड़ते हैं, तो आज के बाद आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। अब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। बहुत ही सादा तरीके से मेडिसिन खाने के बाद जो रैपर होते हैं उनको फेंकना नहीं है, आपने उन्हें कैंची से इस तरह से कटिंग करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सुपर आइडिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। गारंटी देती हूँ कैंची आप लोगों की बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये बेकार मेडिसिन के रैपर से जिसे हम कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अपनी कैंचियों को बहुत ईजी तरीके से घर पर ही तेज़ करें, ना ही आप लोग को किसी से तेज़ कराने की ज़रूरत है, ना ही टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है, और इस तरह आप लोगों के पैसे बच जाते हैं। और आप लोग को क्या चाहिए, बहुत ही कमाल के आइडियाज़ होते हैं, इन्हें फॉलो किया करें, घर बैठे अपनी मुश्किलों को आसान बनाएं। चलिए तो अब आपको कपड़ा काट कर दिखाते हैं। पहले हमारी कैंची बिल्कुल भी कपड़ा नहीं काट रही थी, बिल्कुल बेकार थी, खोटी थी, और अब यहाँ पर देखें ना तेज़ कपड़ा कटिंग करेगी। बहुत ही ईजी से आप लोग इस तरह से घर बैठे अपनी कैंचियों को तेज़ कर सकते हैं और अपनी मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं। यारी बहनों, अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं, टिप अच्छी लग रही हैं, तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट में बताना है किस शहर किस कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं। आप लोगों का कमेंट पढ़कर खुशी होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। इंशाल्लाह आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।